करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास करके जिन्होंने जिन शासन को गौरवान्वित किया, ऐसे गुरनी मैया तपाचार्या तप चक्रेश्वरी श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवरिया तुल्या समस्त महासती वृंद के चरणों में मेरा भावपूर्ण वंदन स्वीकार हो। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियां, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा धन्यवाद है आप सभी को, शुक्रिया, आभार। आपने ये धर्ममय पुरुषार्थ किया, इन पलों को सफल कर रहे हैं आप, इसलिए निरंतर आपका पुण्य वृद्धिगत हो रहा है। सुबह गुरुदेव के साधना भूमि में जाती हूँ मैं तो कुछ अपने आप ही गुनगुनाती हूँ, तो आज मन है कि वो आपके बीच में गुनगुनाऊं। पंजाबी गीत की कुछ लाइनें हैं, आपको समझ आएंगी, समझ नहीं आएंगी तो मैं समझा दूंगी आपको, लेकिन वो बहुत दिल को छूने वाली लाइनें हैं। उस गीत की लाइनों में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जब हम गुरु चरणों में जाकर विनंती, प्रार्थना, भक्ति करते हैं, आपने पहले देखा होगा कि पहले का समय था जब राजा किसी पे प्रसन्न होता था, वो खैरात बांटता था। खैरात मतलब राजा अपने ऊपर महल में चढ़ जाता था और ऊपर नीचे जनता होती थी, राजा के जय जयकार करती थी, तो वो ऊपर से मुट्ठी भर भर के हीरे जवाहरात फेंकता था, उसको खैरात बोलते थे। तो ऐसी ही लाइनें हैं। कहंदिया रहना खैर तेरे तो लेना, कहंदिया रहना खैर तेरे तो लेना, तेरे वाजा दस होर किनू कहना, कहंदिया रहना खैर तेरे तो लेना, तेरे वाजा दस होर किनू कहना, कहंदिया रहना मेरे गुरुवर जहा कोई होर नहीं होना, मेरे गुरुवर जहा कोई होर नहीं होना, सोने चन्न जहा कोई होर नहीं होना, सोने मुखड़ जहा कोई होर नहीं होना, कहंदिया रहना खैर तेरे तो लेना, कहंदिया रहना खैर तेरे तो लेना, कहंदिया रहना। ओ मेरे गुरुवर हर रोज मिलया करो, कोई गल सुनानी होंदी है, ओ मेरे गुरुवर हर रोज मिलया करो, कोई गल सुनानी होंदी है। समय
कि सुई को देखकर फिर कुछ अधूरा रह जाएगा अगर गाती रह जाऊंगी तो। ठीक है। परमात्मा के जिन सूत्र हमारे जीवन का श्रृंगार, आधार, हमारी अनमोल निधि, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर का ये पावन शासन, जैसे ही आप जिन शासन को नमन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, उनके अनंत पुण्य से आप जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये शासन जो चल रहा है तीर्थंकर नामकरम के अनंत पुण्य के बल पर चल रहा है। आप और हमारी कोई औकात नहीं है। परमात्मा का अनंत पुण्य, अनंत तीर्थंकर अनंत पुण्यशाली होते हैं, और जब तीर्थंकर सिद्ध होते हैं तो अनंत पुण्य इस धरती पर छोड़कर जाते हैं। तो ये अनंत पुण्य परमात्मा के शासन का, उसी में कुछ सूत्र आपके समक्ष आ रहे हैं। आज बहुत बड़ा सूत्र है, कैसे सोएं। सोना, अगर सोए ना तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन आज के बच्चे तो सोना भूल गए हैं। बच्चों को सोचो तो आप लोग भी शामिल हैं बीच में। रात के 2-2 बजे तक जागते हैं, बहुत हानिकारक है। सार्थकता के जो सिद्धांत थे वो तो बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, खो गए हैं। रात को दिन बना दिया है और दिन को रात। 12 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। जो एनर्जी थी दिवस की, जो एनर्जी थी रात्रि की, उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। कैसे सोएं। परमात्मा तो का तो एक ही शब्द सामने आ रहा है, यत्ना। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे थोड़ा सा सोना है। ऐसे तो आप सभी सोते हैं, लेकिन परफेक्टली यत्ना से कौन सो रहा है? आप चिंतन करना कि हम कैसे सो रहे हैं। अगर आप चैन की नींद सोना चाहते हैं तो सारी उन चीजों को वुसरा देना जो नींद में आपको परेशान कर देंगे। अगर आप सोने से पहले आधा घंटा पहले फोन को दूर रख देते हैं तो थोड़ा ठीक सो सकते हैं आप। आधे घंटे पहले अगर आप मोबाइल का त्याग कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब लोग मोबाइल में कुछ अच्छा देख रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे आकर मुझसे कहते हैं कि रात भर में नींद नहीं आती। बच्चे, युवा जो अभी तरुण अवस्था को पार करते हुए जवानी में पहुंच रहे हैं, वो बच्चे कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती। नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका मोह त्याग नहीं रही। सबसे पहला पॉइंट नोट करना, आपको उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना। उत्तर दिशा में, अब इसका लॉजिक क्या है? उत्तर दिशा में सिर करके क्यों नहीं सोना? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, उसमें चुंबकीय शक्ति है। पढ़ा होगा ना बचपन में जब हम भूगोल पढ़ते थे, तो उसमें आता था कि जो उत्तर दिशा है उसमें चुंबकीय शक्ति है, और वो चुंबकीय शक्ति आप जिस समय बीमार होते हैं, एनीमिया हो जाता है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? बोलो, डॉक्टर साहब आए नहीं? गादिया जी नहीं। किसी को एनीमिया हो गया। एनीमिया मीन्स खून की
कमी। तो जिस समय एनीमिया होता है तो डॉक्टर आपको आयरन के कैप्सूल देते हैं, आयरन की टैबलेट देते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी में क्या है? आयरन मीन्स क्या? लोहा। बॉडी में, हमारे खून में क्या है? लोहा। जिस समय जैसे हम खड़े हुए हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का पंपिंग स्टेशन क्या है? क्या है? हार्ट। हार्ट सब जगह ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। लेकिन जो हार्ट का कार्य है, काम है, वो किसके साथ बंधा हुआ है? जब हम खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण। हार्ट गुरुत्वाकर्षण के कारण काम कर रहा है और उसका खिंचाव किधर की साइड है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या है? धरती जो खींच रही है। जो हमारा हार्ट है, ये पंपिंग स्टेशन है, ये हमारी बॉडी के तीसरे भाग में स्थित है, थर्ड फोर्थ। 3 हिस्सा शरीर नीचे है और ये हार्ट यानी बीचों बीच नहीं है। 3 हिस्से शरीर हमारा नीचे की ओर है और जहां पर हार्ट है वहां पर एक हिस्सा बचता है। तो जिस समय ये हार्ट काम करता है, पंपिंग करता है, तो जो नीचे की ओर हमारी नलिकाएं, नाड़ियां, नसें जा रही हैं, वो मोटी हैं, क्योंकि ब्लड ज्यादा कहां जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण है, नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे जो वेन्स हैं वो मोटी है और ऊपर जो जैसे जैसे वेन्स हमारे सिर तक जाती हैं तो बाल जैसी पतली हो जाती है, बाल के जैसी पतली। इस साइंस को समझ लेना आप। और जिस समय, अभी तो आप ऐसे थे और सोते समय आप क्या हो गए? सोते समय आप ऐसे हो गए। अब आपके सिर में अगर एक पावरफुल चुंबक लगा दिया जाए, ब्लड में क्या है? क्या है? आयरन। और जब आप लेट गए, सिर के ऊपर एक पावरफुल चुंबक लग रहा है, वो ब्लड को कहां खींच रहा है? नसें बाल जैसी पतली हैं और खिंचाव ब्लड का बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दिमाग की ओर क्या आना शुरू हो गया? खून। क्योंकि खून में क्या? आयरन है और जो चुंबक लगा है वो उसको खींचने में लग गया। खून का फ्लो ज्यादा है, नसें बहुत पतली हैं, बाल के जैसी, और ब्लड वहां पर आते आते वो नसें क्या हो जाती है? फट जाती है। ब्रेन हेमरेज। अगर किसी का सिस्टम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं, बेचैनी या फिर बुरे सपने आना, अगर आप उम्र दराज हो गए हैं, आपके शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, तो वो आपकी नसें सोए सोए ब्रेन हेमरेज हो गया। तो सोने का तरीका बदलो, उत्तर दिशा में। और अगर हम इसको धर्म की दृष्टि से लेते हैं तो दक्षिण दिशा के जो लोकपाल देव हैं उनको बर्दाश्त नहीं कि कोई पांव उधर, जिसको साइंस समझ नहीं आती। क्योंकि जब बचपन में हमें समझाया गया था तो क्या कहा था? दक्षिण दिशा ऐसी है, वहां के लोकपाल देव ऐसे हैं जो नेगेटिव एनर्जी को लेकर रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी को कभी ये विषय चला तो ये हमारे भगवती जी आगम की वार्ता है कि चारों दिशाओं के लोकपाल देव होते हैं। और वो लोकपाल देव क्या करते हैं? बहुत कुछ, इतना अद्भुत है ये जिन शासन। और आज जिन शासन के सूत्रों को, परमात्मा के सूत्रों को लेके हर एक धर्म गुरु, हर एक साइंटिस्ट, हर एक व्यक्ति बोल रहा है। और जब वो तुम्हारे पास है, लेकिन कोई वैज्ञानिक बोलता है तो तुम्हें समझ आता है, तुम्हारे महावीर बोलते हैं तो समझ। घर की चीज की कीमत नहीं होती।
बाहर की चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं, सब लोग वही परोस रहे हैं। मैंने बहुत देखा, बहुत निचोड़ निकाला है कि जिसको भी देखा, जिसको भी पढ़ा, वहां पर परमात्मा महावीर की साइंस ही सब लोग लेकर जी रहे हैं। बिल्कुल। और वही सिद्धांत, हाँ, ढंग अलग अलग हो गया है, कुछ और तरीके से बोल रहा है, कोई और तरीके से बोल रहा है, लेकिन जब उसकी तह में तुम जाते हो, अंतर गहराई में, तो परमात्मा के सूत्र मुझे नजर आते हैं, मेरे प्रभु महावीर के सूत्र। तो आप अपनी सोने की दिशा, आप बिस्तर पर गए, अपने बिस्तर की अच्छे से आपने यत्नपूर्वक पलेना की, यत्नपूर्वक देखकर बिस्तर के नीचे आप जिस गद्दे पे सो रहे हैं उसकी कितनी बार पलेना करते हैं? जो आपके बेड पर जो गद्दे बिछे हुए हैं, हर रोज पलेना नहीं करनी चाहिए। कोई जीव की उत्पत्ति हो सकती है उसके नीचे, कोई जीव आ सकता है उसके नीचे, आपने पलेना नहीं की। ये आपकी अयत्ना है, ये आपका अविवेक है। इस विवेक के साथ आप अपने बिस्तर पर गए। देखो, आप अपने बिस्तर पर गए, सोने से पहले आपने सोचना है ये जीवन क्षणभंगुर है। क्या इस बिस्तर पर मेरी मृत्यु आ सकती है? इस बिस्तर पर सोते हुए, सोने से पहले, नींद में कभी भी मेरी मौत, क्योंकि मौत का भरोसा है, भरोसा। कितने सुंदर वरदान हमें मिल रहे हैं। कोई देव आपके समक्ष आ जाए और आकर कह दे कि वरदान मांगो, क्या वरदान मांगोगे? हाँ, बताओ। आप तो वणिक हो, व्यापारी हो, बड़े चुस्त होते हैं व्यापारी तो, और बड़े दूरदृष्टा होते हैं, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लेते हैं। एक बार बेचारे कोई देव टकरा गए दो व्यक्तियों से। एक तो उसमें जाट था, बेचारा घास लेकर आता था, और एक वणिक था, और वणिक तो जो था वो आंखों से अंधा था। तो देव ने खड़े होकर कहा कि तुम्हारे सामने साक्षात देव खड़े हैं, तुम दोनों एक एक वरदान मांग लो। बेचारा जो घास खोदने वाला था उसने कहा 10 गठरी घास की मेरे घर में देव यही कर दो। देव उनके सामने तो खड़ा था, लेकिन उसकी देवी भी साथ में थी। उसने देवी को कहा था इनमें से एक व्यक्ति तो बड़ा सीधा है, लेकिन दूसरा जिसके आंखें नहीं है वो बड़ा टेढ़ा है, उससे मुझे डर लगता है, वरदान मांगो। क्योंकि वो वणिक था, व्यापारी था, आपका ही भाई था। तो उसने क्या कहा, देव अगर कुछ देना है तो 7 मंजिली महल पर अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से खीर खाते देखूं। सारा कुछ एक ही वरदान में। लेकिन उन वरदानों की बात नहीं है जो परमात्मा के वरदान बरस रहे हैं। मैं इनकी बात कह रही हूं कि यत्ना में आ जाओ। यत्ना पूर्वक जब आप अच्छे से पलेना करके अपने बिस्तर पर पहुंचे, तो वहां जाकर एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए सोचो कि ये मृत्यु शैया है। हम तो मृत्यु को याद भी नहीं करना चाहते, बड़ा अपशगुन है ना? जीवन में विश्वास, सुबह सुबह आकर कोई मृत्यु की बात कर दे, अरे क्या बोल दिया, अनिष्ट, अरे सुबह सुबह कोई मंगल शब्द बोलो। मृत्यु शाश्वत मंगल है, मंगल। इसी मृत्यु के कारण तुम कहां पहुंच सकते हो? सिद्धालय में पहुंचने के लिए मृत्यु ही तुम्हारा उत्सव बन सकती है। तो एक क्षण के लिए आप बिस्तर पर बैठकर ये सोचो, देखो 1 मिनट के लिए पीछे, कहां पीछे? 24 घंटे में जो आपने किया, क्या वो सार्थक था? ये सोचना है आपको बिस्तर पर जाकर। मैं सोने की
कैसे सोएं ये बता रही हूं आपको कि जब आप बिस्तर पर गए तो आपने क्या सोचना है, 24 घंटे में मैंने जो जिए हैं क्या वो सार्थक हैं। बड़ी चैन की नींद आ सकती है अगर ये सोच सकते हो आप कि मैंने 24 घंटे में क्या किया है, और जो कुछ आपको उस समय अच्छा नहीं लगा उसको भुसरा दो आलोचना करके उसको छोड़ दो। और फिर देखो अपने आप को कि जो साजो सामान मैंने इतनी सारी चीजें इकट्ठी की हैं, अगर इस समय मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। किस किस के साथ जुड़े हो आप, किस किस के साथ, हर चीज के साथ आप बंधे हुए हो, हम बंधे हुए हैं। परमात्मा ने उसके लिए एक सूत्र दे दिया, आहार शरीर उपधि पचकूं पाप अठार, मरण पाऊं तो वोसरे जीऊं तो। करते हो ये सूत्र लेकर सोते हो रोज, सब लेकर सो। ये सूत्र याद नहीं तो ये सोचो जितने ये पदार्थ मैंने इकट्ठे किए हैं इन सब से मैं डिस्कनेक्ट हूं। अगर सुबह मेरी आंखें खुली परमात्मा की आज्ञा से फिर से इनको यूज करूंगी। अगर ये सब इतना सारा बोझ सिर से उतार के सोते हो तो बिंदास नींद आएगी, बहुत अच्छे से सोओगे। ये परमात्मा के सूत्र है कि अगर तुम्हें बोझिल लग रहा है, बोझ दे रहा है, उसको भोसरा दो, कम से कम सोने तक तो भोसरा दो, सोने तक तो छोड़ दो उनको। और जब तुम उसको छोड़ते हो तो तुम बड़े आराम से, और फिर बड़े आराम से उठोगे, हल्के होकर, एकदम इतने हल्के होकर कि आपको आनंद आ जाएगा जीने का। एक बार करके देखो। सबसे पहले आधा घंटा पहले आपको मोबाइल का त्याग करना है अगर आपको अच्छी नींद लेनी है। जो लोग रात के 11 बजे के बाद सोते हैं, जो हमारा लीवर फंक्शन करता है रात के 11 बजे, इसका काम शुरू हो जाता है, 2 बजे तक करता है। जो लोग 2 बजे सोते हैं, और वो लीवर काम तभी करेगा जब आप सो जाएंगे। आजकल बहुत बीमारी चल रही है लीवर की। क्यों? क्योंकि लीवर का वर्क होता नहीं रात्रि में, जो तुम्हें उसने देना है, जो उसने फंक्शन करना है, जो चीजों की सप्लाई करनी है उसने पूरे ऑर्गन में, लीवर ने। तो वो रात को तुम 2 बजे तक जाग रहे हो तो तुम्हारा लीवर, ऐसे बॉडी के पूरे ऑर्गन हैं जो सोने के बाद ही काम करते हैं। जब आप, और सुबह कब तक काम करते हैं? सुबह के 4 बजे तक। कितना सुंदर सिस्टम है ये शरीर का। ये नेचर ने क्या बनाया है कि रात्रि जो तुम्हें मिली है वो हर चीज के विश्राम के लिए मिली है। हर चीज से विश्राम में आ जाओ। जो तुमने पकड़ा हुआ है उसको छोड़कर विश्राम में। लेकिन कहाँ विश्राम है? कहाँ विश्राम? नहीं विश्राम है। इसलिए जिंदगी से आराम तो खत्म ही हो गया है। अगर किसी को अपने ये ऑर्गन ठीक रखने हैं तो ज्यादा नहीं, कम से कम 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। चलो ज्यादा से ज्यादा 11 बजे कर लो। 11 बजे शुरू करते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन काम करना, अपना अपना काम करके पूरी हमारी बॉडी में सप्लाई जो चलती है उससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। लेकिन परमात्मा के सूत्र इस देह के साथ साथ हमारी आत्मा को पावरफुल बनाने के सूत्र हैं। आत्मा के अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को प्रकट करने वाले सूत्र हैं। समय की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, पता नहीं चलता। दुनिया को बंदे तू कब तक
अपना कहता जाएगा। वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, क्या 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के, बोलो गुरु नाम के, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। कल वापस पुनः इस विषय को पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से उनके अमृतमय वचन आप सुनिए।